राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, जैसे कि अभी आपने बताया कि वृषभ देव प्रभु के अवतार थे, तो फिर उनका जड़ भरत रूप से अष्ट सिद्धि और संपत्तियों की ओर आंख उठाकर न देखना क्या अर्थ रखता है? क्या इसका यह कारण है कि भी हो सकता है कि यदि वे उनकी ओर देखते तो उनका मन चलायमान हो जाता? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह और अहंकार, ये 6 शत्रु इतने प्रबल हैं कि ये निर्जीव दिखते हुए भी समय मिलते ही संजीव हो जाते हैं, तथा इनमें कामदेव तो इतना प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की अत्यंत निर्मल इंद्रियों को सबल बनाकर तुरंत ही सैकड़ों वर्ष के कठिन तप को धूलि में मिलाकर संसार सागर के अंधकूप में गिरा देता है। इसलिए भव सागर पार करने की कामना करने वालों को रिद्धि सिद्धि और संसारिक सुखों की ओर सवपन में भी नई आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। जड़ भरत का रूप धारण करने के पश्चात मनुष्य को काम और धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मनुष्य के लिए इसका सच्चा रूप धारण करना बेहद ही कठिन है। इतना कह कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृषभ देव जी के आचरणों को देखकर ही इस जगत में जैन धर्म का जन्म हुआ है, तथा इस प्रकार जड़ भरत रूप से प्रभु का भजन करते हुए वृषभ देव जी एक दिन वन में आग लग जाने पर अपने योग की अग्नि में जलकर परम धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी देकर वृषभ देव जी चले गए, तो उनके जाने के पश्चात भरत जी ने अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी, समस्त प्रजा सुखी व संपन्न थी। विश्व रूप की पूरी पुत्री पंचजनी से भरत जी का विवाह हुआ। रानी पंचजनी के गर्भ से धूमकेतु आदि 5 प्रतापी व धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, भरत जी को इस तरह राज्य सुख भोगते हुए 10 वर्ष हो गए, तो उन्होंने संसारिक मोह माया को झूठा समझकर अपने पुत्रों को राज्य बांट दिया। इसके पश्चात राजा भरत जी प्रलयदा आश्रम में नदी के किनारे प्रभु शालिग्राम की भक्ति करने लगे। एक दिन की बात है कि मध्य दोपहर के समय जब भरत जी प्रभु की भक्ति में लीन थे, उसी समय एक हिरनी अपने हिरण और सारथियों से बिछुड़कर नदी पर पानी पीने के लिए आई। वह हिरनी जब नदी पर पानी पी रही थी, उसी समय उसके कानों में सिंह की भयानक गर्जना सुनाई दी पड़ी, जिसे सुनकर वह हिरनी भयभीत होकर नदी को लांघ कर भागने लगी। तभी उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो गया। भय और प्रसूति की पीड़ा से बालक को जन्म देकर उस हिरनी के प्राण पखेरु उड़ गए। हिरनी का वह नवजात शिशु पृथ्वी पर पड़ा हुआ पैर मारने लगा। हे राजन, नदी किनारे प्रभु पूजा करते हुए जब भरत जी ने यह दृश्य देखा, तो उनके हृदय में उस नवजात के प्रति दया उत्पन्न हो गई, और भरत जी अपने आसन पर से उठकर उस नवजात हिरनी के बालक को गोदी में उठाकर अपनी तृण कुटी में ले आए और गाय का दूध पिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन करने लगे। राजा भरत को उस बच्चे से बहुत मोह हो गया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा भरत को उस हिरनी के बच्चे को पालते उससे इतना प्रेम हो गया कि पूजा पाठ छोड़कर उसके लिए हरी हरी नर मुलायर दुर्ब घास खोद कर लाते, उसे अपने हाथ से खिलाते, दिन भर उसे अपने पास रखते, एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, और रात्रि में अपने पास ही उस हिरनी के बच्चे को सुलाते।
उसे अपने आश्रम में घास खाते हुए देखकर वह कूदता देखकर राजा भरत बहुत खुश होते थे। एक दिन किसी कार्य से राजा भरत जी आश्रम में से बाहर गए हुए थे। वह हिरनी का बच्चा मगर झुंड देखकर कूदता हुआ उनके समीप जा पहुंचा और अपने सारथियों मगरों से जा मिला और उनके साथ ही वह घूमता हुआ वन में चला गया और फिर वापिस भरत जी की पर्णकुटी की ओर नहीं आया। हे राजन, जब राजा भरत जी वापिस अपने आश्रम में आए और वहां पर जब उन्हें वह मग्र शिशु हिरण का बच्चा नहीं मिला तो वह उनके वियोग में जोर जोर से विलाप कहने लगे, हाय मुझे मूड से अनजाने में कितना बड़ा अपराध हो गया है। मैं उस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया और इसी कारण वह कुपित होकर मुझे छोड़कर वन में चला गया। पता नहीं वह कहाँ भटक रहा होगा। हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरा बच्चा एक बार दिला दो। वह बच्चा कितना प्यारा था। वह तो बहुत ही डरपोक था। जरा सा डांटने पर वह थर थर कांपने लगता था। हे पृथ्वी, वह तेरे पर ही है, इसलिए कृपा कर यह बता दे कि मेरा वह प्रिय बच्चा कहाँ है। हे राजन, राजा भरत जी रात्रि होने पर चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आप ही कृपा करके बता दो कि मेरा वह बच्चा कहाँ है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा भरत जी ने हिरण के बच्चे का इतना दुख किया कि अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य का हिरण के बच्चे की याद में विलाप करते हुए राजा भरत का देहांत हो गया और मरते समय राजा भरत का उस अपने प्रिय हिरण के बच्चे में ध्यान था। इसलिए दूसरे जन्म में राजा भरत जी ने मगर का शरीर पाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मरते समय उस मगर शिशु हिरण के बच्चे में ध्यान होने के कारण महाज्ञानी राजा भरत जी ने एक मगर का शरीर पाया। परमात्मा संसारिक अज्ञानी जीव जगत में चित मन फंसाकर कौन कौन सा शरीर धारण कर क्या क्या कष्ट झेलता है, इस कथा से पता चलता है। राजा भरत जी ने वैसे तो मगर का शरीर पा लिया था, लेकिन पूर्व जन्म में प्रभु भक्ति में सदैव लीन रहने से राजा भरत जी को अपना पूर्व जन्म संपूर्ण याद था। जब वे पूर्व जन्म की बातें स्मरण करते थे तो बार बार अपने को धिक्कारते थे। वे सदैव मगर झुंड से अलग रहकर थोड़ी बहुत सूखी पत्तियां खाकर प्रभु के ध्यान में मगन रहते थे। वे बहुत ही निर्बल हो गए। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।